Okay, welcome to my channel Abbaza. Today, Standard 8 Science, chapter number 12. Chapter 12 है ना? Chapter को देखिए chapter 12 Introduction to Acid and Base. Let's go for the exercise now. Okay? अभी देखो first exercise में क्या दिया है? Litmus turns into red. क्या होता है? Phenolphthalein में क्या होता है? No change. Okay? Change of indicator. Methyl orange में क्या होता है? Orange turn into red. कौन सा है? Acid है. क्या है? अभी देखो मैं बोलता हूँ. ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड. इसको मुझे बताओ क्या है. चलो अभी ये क्वेश्चन क्या समझ. चेंज इन इंडिकेटर क्या है. अभी इधर जो लिटमस पेपर है फिनोल्फ्थालीन है मेथल ऑरेंज है और ये क्या दिया है एसिड और अल्कली का दिया है. क्या दिया है. अभी देखो अगर मुझे एसिड और अल्कली लिटमस पेपर है फिनोल्फ्थालीन है मेथल ऑरेंज है बराबर है. अभी इसको मैं कैसे करूंगा. ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड. फिनोल्फ्थालीन में क्या है एसिड रहेगा तो नो चेंज बराबर है. मिथाइल ऑरेंज रहेगा तो टर्न रेड तो क्या होगा एसिड हो जाएगा. क्या हो जाएगा बराबर है. फिर ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन नो चेंज और मिथाइल ऑरेंज में क्या आएगा ऑरेंज कलर टेन टू रेड बराबर है. क्लियर है मैंने क्या बताया. ये चार्ट को समझ के इसलिए मुझे ये जरूरत था ये करने का. देखो इन्होंने क्या दिया इंडिकेटर दिए लिटमस दिया है फिनोल्फ्थालीन दिया है मिथाइल ऑरेंज दिया है बराबर है. फिर एसिड है और अल्कली है तुमको करना है. ठीक है देखो ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड है नो चेंज ऑरेंज कलर एसिड दिया ना इन्होंने. ठीक है कैसे दिया इन्होंने. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेदर दे आर एसिड और अल्कली. देखो अभी इसमें बेस ये स्कूल सब चलो करो. ओके लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नंबर विच इज गिवन इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस. ठीक है अभी इन्होंने क्या क्या दिया तुमको. लिटमस पेपर है फिनोल्फ्थालीन है मिथाइल ऑरेंज है. फिनोल्फ्थालीन में नो चेंज हो रहा है मतलब वो क्या रहेगा एसिड रहेगा पहले समझ करो बराबर है. मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा रेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा ऑरेंज कलर विल बी रेड. लिटमस क्या हो जाएगा ब्लू पेपर इनटू रेड बराबर है. फिर आता है मिथाइल ऑरेंज दिया है क्या है ऑरेंज कलर रेड टर्न मतलब ये एसिड रहेगा. फिनोल्फ्थालीन में क्या रहेगा नो चेंज रहेगा बराबर है. और ब्लू पेपर रेड बराबर है. अभी फर्स्ट में कहते हैं रेड टर्न ब्लू मतलब ये बेस रहेगा. क्या रहेगा फिनोल्फ्थालीन में क्या हो जाएगा वो कलरलेस टू पिंक क्या हो जाएगा. और मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा. समझ में आ रहा है. बेस का मान में फर्क पड़ता है. कहाँ पे जो एसिड है फिनोल्फ्थालीन में उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो बेस है लिटमस पेपर क्या आएगा रेड का ब्लू हो जाएगा. फिनोल्फ्थालीन कलरलेस है तो पिंक हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज कलर ऑरेंज का क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा. और वो बेस समझ में आ रहा है. क्लियर है. चलो अभी जाते हैं राइट केमिकल नेम फ्रॉम द गिवन. देखो केमिकल नेम बहुत इजी है H2SO4 बराबर है. क्या है ये बायहाइड होना चाहिए. ये एसिड ना सब बायहाइड होना चाहिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट होगा. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है देखो ये देखो क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये सब क्या है भाई. देखो राइट केमिकल नेम फ्रॉम गिवन. ये क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड बराबर. ये क्या है केमिकल नेम है. ये इसके क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ये बाहर होने चाहिए बराबर है. समझ में आ रहा है. क्लियर है. सल्फ्यूरिक हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन केमिकल. व्हाई देखो सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है केमिकल इंडस्ट्री में. व्हाई sulfuric acid is a chemical of major industrial importance. Right? It is difficult to imagine life without it, since it is used in the manufacturing of vast array of materials. Sulfuric acid can be either concentrated. सल्फ्यूरिक एसिड को दो प्रकार की यूज किया जाता है. उसको कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रांगली भी यूज किया जाता है और डाइल्यूट का भी यूज हो जाता है. ठीक है concentrated sulfuric acid is colorless. Okay viscous liquid that absorb water vapor from the air and becomes a solution. अभी ये जो viscous मतलब क्या है विशेष लिक्विड वो क्या करेगा वाटर वेपर जो है ना उसको एयर में से क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा एंड बिकम्स अ सॉल्यूशन. क्या होगा मैंने बताया ना पानी के अंदर तुम लोग को क्या करना पड़ेगा एसिड डालना पड़ेगा. एसिड के अंदर पानी नहीं डाल सकते. ठीक है
It is a hydroscopic. It is H plus ion है ना, it is a hydroscopic. It is good dihydrating agent and shows some oxidizing ability. ये क्या दिखा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है. Dilute sulfuric acid behaves like a typical acid reacting with methanol to give a hydrogen and metal sulfate. It is a corrosive. Corrosive मतलब क्या? खराब हो सकता है. क्या सकता है? With metal carbonate to give carbon dioxide, water, metal sulfate and with bases give a metal and sulfate water. देखो अभी इधर क्या दिया? With metal carbonates. पॉज करें. ओके, अभी इसके ऊपर ध्यान दो कि वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन से इनको क्या फायदा होता है. कौन कौन से फायदे होते हैं? देखो, दे कैन यूज एज फर्टिलाइजर सच लाइक सुपर फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज. नाइट्रिक एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स मतलब मेडिसिन. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव. एक्सप्लोजिव मतलब क्या? जो फटने वाले रहता है वो, ठीक है. टैनिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ इंक एंड लेदर. किसके लिए यूज किया जाता है? इंक बनाने के, लेदर बना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू मेक एक्वा रेजिया व्हिच इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स. एक्वा रेजिया में समझाता हूँ, जहाँ पे ना गोल्ड है, प्लैटिनम है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते ना, ये एक्वा रेजिया में क्या होता है? मेल्ट हो जाता है. क्या हो जाता है? ये एक्वा रेजिया में ऐसा सॉल्यूशन हो जाता है ना, जिसके इसमें गोल्ड और प्लैटिनम वो भी क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. क्या करते हैं? एक्वा रेजिया में ये यूज होता है. सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन मैन्युफैक्चर जेट फ्यूल, केरोसिन एंड लेदर. समझ में आ रहा है? जेट का फ्यूल है ना, जो जेट उड़ता है उसका फ्यूल है, तो इसमें बना सल्फ्यूरिक एसिड यूज, केरोसिन एंड लेदर भी, ठीक है. Which acid is used for getting a chloride salt? कौन सा एसिड यूज होता है? इसमें क्लोराइड सॉल्ट है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका रिएक्शन में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्लस पानी. क्या होता है? सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक सॉल्ट है. क्या है? बाद में देखो यहाँ पे भी मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अगर उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करने के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस पानी बराबर है. क्लियर है? एसिड यूज फॉर गेटिंग अ क्लोराइड HCl बिकॉज दिस एसिड प्रोवाइड्स अ क्लोराइड. क्या करता है? HCl को यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? क्लोराइड आयन को देता है, इसके लिए वो HCl को यूज किया जाता है, ठीक है. By squeezing lemon on piece of rock, the gas liberates turn lime water milky. Which component present in the rock? देखो, जब ना अगर आपने कोई लेमन स्क्वीज किया ऑन द रॉक, तो कौन सा गैस? रॉक से लिबरेटेड टर्न लाइक लाइम वाटर मिल्की. जो ये रहता है लाइम वाटर मतलब क्या है? जो चुनखड़ी है, जो अपन चूना लगाते हैं ना, वो क्या हो जाता है? मिल्की हो जाता है. क्या हो जाता है? पहले वो कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे तुम लोग स्क्वीज करोगे ना, वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा. तो देखो इसमें क्या बोला है? कंपाउंड प्रेजेंट इन द रॉक इज ईदर अ कंपाउंड ऑफ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बिकॉज एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड. अभी देखो ये जो लाइम है, लाइम ये क्या है? हाँ, द रॉक इज आइदर, ये किसका कंपाउंड है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का. किसका है? जो चुनखड़ी है वो किसका कंपाउंड है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का. और वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. इसकी वजह से क्या होगा? द कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? वो जो पानी है लाइम वाटर, उसको क्या करेगा? मिल्की करेगा. समझ में आ रहा है? ओके, चलो 9 मिनट है ना, चलो ना. हाँ, ओके. नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तो मीनवाइल बाय बाय, सी यू. मुझे लगता है कि आपको ये सब इजी वे से मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको रिविजन करने के टाइम कुछ भी डिफिकल्टी ना हो. आराम से आपको सब पढ़ने को आना चाहिए, आपका सब डाउट्स क्लियर होना चाहिए. देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब आपको याद रखने का है. बाकी इसके अलावा और कुछ आपको समझने का नहीं है. इसमें और डिटेल में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है. आपको याद रखना है कि कौन कौन से प्रकार के एसिड है. बस वो समझ के अगर आपको स्टडी करेंगे ना, तो आपके उसके रिएक्शन है या उसकी वजह से अपने को किस प्रकार की स्टडी करने की, क्या क्या नॉलेज आपको एब्जॉर्ब करने का, यू कैन इजीली कम टू नॉलेज. ओके, तो इतना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, एसिड और बेस को बराबर समझ के लो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टिल टाइम, बाय बाय, सी यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.